कक्षा 11वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को केमिस्ट्री का सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। चाहते हैं आप अच्छे अंक प्राप्त करें। देखिए मैं भी यही चाहती हूँ कि आप केमिस्ट्री में अच्छे अंक से पास हो, इसीलिए मैं आपको देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर बता रही हूँ। आप इनको ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में गर्म E बराबर 0 रहेगा। इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निर्जल AlCl3। 10 मोल जल होता है 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है Ns2Np5। Ntp पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है 18। ठीक, इस तरह से मैंने आपको सही विकल्प बता दिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। कह रही हूँ मैं इसी पेपर में से आपके क्वेश्चन आंसर फंसेंगे, तो आप पूरी ईमानदारी से इस पेपर को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व डीडीएस कहलाते हैं। संक्रमण दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है डीडीएस कहलाता है रुद्धोष्म। और यौगिक में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी त्वरण नियम पर आधारित है। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट की। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप भी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सही जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए पहले की जोड़ी है रेखिक, दूसरे की जोड़ी आएगी त्रिकोणी, तीसरे की जोड़ी रहेगी 1/2 ब्रैकेट में NB-NA, चौथे की जोड़ी है न्यूटन और पांचवे की जोड़ी लगेगी लेओजीयर। ठीक, इस तरह से हमने जोड़ी भी कंप्लीट की। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो ऋण आवेशित होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है 1.10 की पावर -7। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है आयनिक बंध। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक, इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए यहाँ पे ये रहा, सत्य और असत्य कि एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10 की पावर 23 होती है। SPDF कक्ष होते हैं असत्य। BE व MG विकर्ण संबंधित दर्शाते हैं असत्य। एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है तो सत्य। उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए ये गर्म का चिन्ह है S, निकाय प्लस गर्मेश परिवेश बराबर 0 है तो सत्य। NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो सत्य। ठीक, इस तरह से हमने सत्य भी कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एवोगैड्रो नियम क्या है। ले-गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधित नियम लिखिए। ऑफ बाहु का नियम लिखिए, समझाइए। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिए। हाइड्रोजन बंध से
क्या समझते हैं? हेनरी का नियम समझाइए। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं? ठीक, यहाँ से। चलिए, इसके बाद में समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टाउलिन। बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है? डी ब्लागली की संकल्पना लिखिए। ठीक, और स्थिर दाब व ताप पर सिद्ध कीजिए कि